नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य, वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और आज इस वीडियो में हम फंजाई के एक और वर्गीकरण की चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें दो वैज्ञानिकों एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा 1979 में दिया गया था। इससे पहले के मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था कि हमने एलेक्सोपोलस के द्वारा 1962 में जो फंजाई का वर्गीकरण सिस्टम दिया था उसे हमने पढ़ लिया, और आज हम एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के द्वारा जो अपडेटेड वर्जन उनका अपने इस वर्गीकरण का था वो 1979 में जो दिया गया उसकी चर्चा करेंगे। तो फंजाई का जो वर्गीकरण पहले एलेक्सोपोलस ने 1962 में दिया था, उसमें आपको याद होगा कि उसमें उन्होंने डिवीजन माइकोटा रखा था और किंगडम प्लांटी रखा था, अर्थात उन्होंने फंजाई को प्लांट किंगडम में रखा था। पर इस वर्गीकरण सिस्टम में, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस बार इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके फंजाई को एक किंगडम की स्टेटस दे दी। फंजाई को माइसिटी नाम के किंगडम में रखा, यानी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट किंगडम, डिफरेंट फ्रॉम एनिमल किंगडम, फंजाई हैज गॉट अ टोटली न्यू स्टेटस ऑफ किंगडम, दैट इज माइसिटी। और उस माइसिटी में उन्होंने सारी ट्रू फंजाई को, जिसके साथ में स्लाइम मोल्ड्स जिसे आप मिक्सोमाइसिटीज कहते हैं, वे भी शामिल थे। तो किंगडम माइसिटी, और उसे उन्होंने 3 डिविजन्स में डिवाइड किया: जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा और एमेस्टिगोमाइकोटा। जहां आपने पहले वाले सिस्टम में देखा था कि वहां पे फंजाई को उन्होंने एक डिवीजन माइकोटा में रखा, यहाँ पे फंजाई को 3 डिविजन्स में रखा गया: जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा और अमेस्टिगोमाइकोटा। और इन डिविजन्स को 8 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया, जिसे हम एक के बाद एक देखेंगे। और 11 क्लासेस और एक फॉर्म क्लास मिलाकर टोटल 12 क्लासेस का ये सिस्टम बना। यानी उस प्रीवियस सिस्टम में आप देख रहे थे कि 10 क्लासेस थी, 9+1, और यहाँ 11+1 आपको दिख रही हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस सिस्टम से उनका ये सिस्टम किस प्रकार से डिफरेंट है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपने देख ही लिया है कि फंजाई को किंगडम का स्टेटस दे दिया गया है। उसके आगे हम देखते हैं किंगडम माइसिटी, और जिसमें सुपर किंगडम यूकैरियोटा तो है ही है, क्योंकि यूकैरियोटिक है फंजाई, इस वजह से 3 डिविजन्स हो गए हैं। जहां पे वहां पे पहला एक ही डिवीजन था माइकोटा, यहाँ पे 3 डिवीजन हो गए हैं: जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा एंड एमेस्टिगोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा नाम से ही पता चल रहा है, जिम्नो शब्द का अर्थ आप जानते हैं नेकेड, अर्थात वे सारी फंजाई जिनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, नेकेड फंजाई को इसमें रखा गया। सेल वॉल एब्सेंट, नेकेड प्रोटोप्लास्ट इसमें होता है। दूसरा मेस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिक्स वर्ड का तात्पर्य मेरे प्रीवियस की वीडियोस में आपने जरूर पढ़ा है। मेस्टिगोमाइकोटा जो कि फ्लैजेलम यानी चलायमानता को प्रदर्शित करने वाला एक तत्व जो बता रहा है, इसका तात्पर्य है जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होंगी वो उपस्थित होंगी, और सेल वॉल तो इसके अंदर उपस्थित होगी ही। दूसरा अमेस्टिगोमाइकोटा, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, परंतु जो कैरेक्टर डिफरेंट है वो है कि इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स एब्सेंट है। उसमें आपको ध्यान हो, उसमें पढ़ा था जूस्पोरिक फंजाई और नॉन जूस्पोरिक फंजाई। उस जूस्पोरिक फंजाई को नाम उन्होंने दिया है मेस्टिगोमाइकोटा, और नॉन जूस्पोरिक फंजाई को नाम दे दिया है एमेस्टिगोमाइकोटा। जिसमें जूस्पोर नहीं बनते हैं, अर्थात जिसमें फ्लैजेला नहीं होती, उसको एमेस्टिगोमाइकोटा कहते हैं। जिसमें जूस्पोर बनते हैं, जिसमें फ्लैजेला मिलती है, उसको मेस्टिगोमाइकोटा डिवीजन में रखा। तो 3 डिविजन हो गए: जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा एंड एमेस्टिगोमाइकोटा। अब इसके अंदर 8 सब डिविजन हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं जिम्नोमाइकोटा को। जिम्नोमाइकोटा, इसके अंदर 2 सब डिविजन्स उन्होंने किए। पहला सब डिविजन किया एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना, दूसरा प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। और आप इसके जो पीछे के सफिक्स हैं उसकी तरफ भी ध्यान दें। माइकोटिना सब डिविजन्स के लिए यूज में होता है, और माइकोटा वर्ड जो है डिवीजन के लिए यूज में हो रहा है। तो एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना सब डिवीजन में एक ही क्लास, सबसे पहली क्लास जो बनाई वो थी एक्रेशियोमाइसिटीज। ये जो एक्रेशियोमाइसिटीज क्लास है, इसके जो फंजाई मेंबर्स होते हैं वे सूडोप्लाज्मोडिया बनाते हैं। और दूसरी प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा, नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर ट्रू प्लाज्मोडिया बनेगी। इसके अंदर 2 क्लासेस बनाई, प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज। तो मिक्सोमाइसिटीज एडवांस हो गई। जिम्नोमाइकोटा की 3 क्लासें हो गई। पहली क्लास एक्रेशियोमाइसिटीज, दूसरी क्लास प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और तीसरी क्लास हो गई मिक्सोमाइसिटीज। वहां पे आपने देखा था कि एक ही था मिक्सोमाइकोटिना, और उसके अंदर एक ही क्लास थी मिक्सोमाइसिटीज। पर यहाँ पे जिम्नोमाइकोटा को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया: एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। और इनमें टोटल मिला के 3 क्लासेस हो गई हैं: एक्रेशियोमाइसिटीज, प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज एंड मिक्सो
माइसिटीज। देन हम आ जाते हैं सेकंड जो डिवीजन था इसका, मैस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा का जैसे तात्पर्य हमने देखा था, जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स उपस्थित होती हैं, यानी जूस्पोरिक फंजाई को मान सकते हैं। इसके अंदर सेल वॉल उपस्थित होती है और फ्लैजिलेटेड सेल भी उपस्थित होती हैं। इसको भी उन्होंने दो सब डिवीजन में डिवाइड किया, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। ये आप याद रखिए, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना और डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। पहले वाले में भी दो सब डिवीजन थे, इसके अंदर भी दो सब डिवीजन आपको दिख रहे हैं। अब हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के क्या कैरेक्टर थे? उसके कैरेक्टर थे कि उसका थैलस हैप्लॉइड होगा, यानी उसके अंदर एन अगुणित प्रकार का न्यूक्लियस मिलेगा। और जैसा आपने पहले की वीडियोस में देखा, लाइफ साइकिल पैटर्न देखे फंजाई में, तो ऐसी फंजाई जो अगुणित होगी उसमें हैप्लोबायोटिक हैप्लॉइड प्रकार की लाइफ साइकिल चलेगी, एच। और एक आध जो एक्सेप्शन आपने देखे थे एलोमाइसिस में, जिसमें डी प्रकार की लाइफ साइकिल चलती है, डिप्लोबायोटिक हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रकार की लाइफ साइकिल। और मियोसिस, इसमें हमेशा जायगोटिक मियोसिस होती है, जायगोट बनने के बाद मियोसिस होती है ताकि पुनः हैप्लॉइड थैलस बन जाए। तो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। दूसरा था डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, नाम से पता चल रहा है डिप्लो अर्थात जिसके अंदर थैलस कैसा होगा, डिप्लॉइड थैलस होगा, यानी उसके अंदर आपको 2n स्टेज दिखेगी। और इसमें लाइफ साइकिल HD प्रकार की चलेगी, हैप्लोबायोटिक डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। और आपको याद ही होगा इस प्रकार की लाइफ साइकिल ओमाइसिटीज क्लास के अंदर होती है। और इसमें गैमेट एंजल मियोसिस होती है। मियोसिस गैमेट बनने से पहले ही हो जाती है, युग्मक बनने से पहले मियोसिस हो गई, ताकि जब युग्मक बन के फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड स्टेट वापस आ जाए, यानी 2n से 2n की स्टेज चलती रहे। और यहाँ पे हैप्लो में n to n की स्टेज चलती रहे। तो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर 3 क्लासेस बनाई, पहली काइट्रिडियोमाइसिटीज, दूसरी हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज और तीसरी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। काइट्रिडियोमाइसिटीज जैसा आपने पहले देखा वही सेम कैरेक्टर इसमें रखे, यानी जिसमें यूनिफ्लैजिलेटेड कंडीशन है, एक ही फ्लैजिला है और कैसी है, पोस्टीरियर विप्लेश, यानी जो इसका जूस पोर बनेगा उस जूस पोर पे पोस्टीरियर साइड में एक विप्लेश फ्लैजिला लगी हुई होगी। दूसरा हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, इसमें भी एक ही फ्लैजिला देखी थी और इसके अंदर एंटीरियर टिंसेल प्रकार की फ्लैजिला दिखेगी, यानी जूस पोर के टिप पे टिंसेल प्रकार की फ्लैजिला आपको दिखती है। तो पोस्टीरियर विप्लेश काइट्रिडियोमाइसिटीज में मिलती है, एंटीरियर टिंसेल हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज में मिलती है। और तीसरी क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, इसके अंदर 2 फ्लैजिला मिलती है, ये बाइफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला मिलेंगी, दोनों एंटीरियर साइड पे होंगी, परंतु विप्लेश होने के साथ वे साइज में अनइक्वल होंगी। अनइक्वल फ्लैजिला का मिलना ये इसका कैरेक्टर है। तो यानी आप जो इसके अंदर जूस पोर देखोगे उसमें 2 विप्लेश फ्लैजिला हैं, पर एक बड़ी और एक छोटी साइज में, दोनों लंबाई में असमान होती हैं। तो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना अर्थात ये सारी फंजाई, इसके अंदर अगुणित थैलस मिलता है, इनका थैलस अगुणित होता है। और हमने देखा जितनी भी फंजाई उनमें से खाली एक ही क्लास के मेंबर्स ऐसे हैं जो डिप्लॉइड है, वो क्लास थी ओमाइसिटीज। तो यहाँ ओमाइसिटीज क्लास को देख रहे हैं आप, उसको डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना में अलग से रख दिया गया है। डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर एक ही क्लास बनाई ओमाइसिटीज, जिसके अंदर आप जिसके रेनिफॉर्म जूस पोर को याद रखिए, ओमाइसिटीज का रेनिफॉर्म जूस पोर होता है और उस किडनी शेप्ड जूस पोर में 2 फ्लैजिला होती हैं, जिसमें एक विप्लेश होती है और एक टिंसेल होती है, ये इसकी खासियत होती है। तो यहाँ भी मैस्टिगोमाइकोटा में आप देख रहे हैं 4 क्लासेस हो गई हैं, काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। जैसा कि एलेक्सोपोलस के 1962 वाले क्लासिफिकेशन में था, वैसा यहाँ पे भी दिख रहा है। बस इससे पहले वाला जो आपने पढ़ा था जिम्नोमाइकोटा डिवीजन, उसमें 3 क्लासेस हो गई थी, एक्रेशियोमाइसिटीज, प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज। तो 3 वहाँ हुई, 4 यहाँ हुई, तो टोटल 7 क्लासेस तो आपने पढ़ ली हैं। और नेक्स्ट अब और कौन सी क्लासेस हैं वो देख लेते हैं। अब 3rd डिवीजन आ जाता है, वो है एमैस्टिगोमाइकोटा। एमैस्टिगोमाइकोटा का कैरेक्टर हमने पहले भी देखा कि इसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स एब्सेंट होंगी, इसके अंदर कोई भी ऐसी सेल्स नहीं होंगी जिसके अंदर फ्लैजिला पाई जाएगी। और एमैस्टिगोमाइकोटा के अंदर वापस उन्होंने 4 सब डिविजन्स किए। तो ये हो गए 4 सब डिविजन यहाँ पे। इससे पहले वाले जो मैस्टिगोमाइकोटा था उसमें 2 सब डिविजन थे, 4 और 2 6, और उसके पहले वाले जिम्नोमाइकोटा में भी आपने देखा 2 सब डिविजन थे, 6 और 2 8, यानी 8 सब डिविजन इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने किए थे। तो अब एमैस्टिगोमाइकोटा में कौन कौन से 4 सब डिविजन किए? पहला किया जाइगोमाइकोटिना, दूसरा एस्कोमाइकोटिना, तीसरा बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा और लास्ट बनाया ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो 4 सब डिविजन हो गए। अब इनमें क्लासेस को देख लेते हैं। पहला आप जाइगोमाइकोटिना।
जाइगोमाइकोटिना, उसमें जाइगोस्पोर बन रहा है और इसमें दो क्लासेस बनाई, जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज। आपने ये क्लासेस एलेक्सोपोलस 1962 के वर्गीकरण में भी पढ़ी थी। ट्राइकोमाइसिटीज जो कि इंसेक्ट पैरासाइट्स होती हैं, पैरासाइट के रूप में अपना जीवन यापन करती है, ऐसी फंजाई जो स्पेशली आर्थ्रोपोडा के ऊपर पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में रहती हैं। दूसरा जाइगोमाइसिटीज जिसके मेंबर है जैसे म्यूकर, जो कि सेप्रोफाइटिक मोस्टली होती हैं। तो जाइगोमाइकोटिना में दो क्लासेस हो गई। देन उसके बाद आता है एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना में एक ही क्लास बनाई, इसका नाम रखा एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज को वापस सब क्लासेस में डिवाइड किया, 5 सब क्लासेस की। जैसा हमने देखा था एलेक्सोपोलस 62 ने उसे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, इन्होंने 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया। हेमी एस्कोमाइसिटिडी, प्लैक्टोमाइसिटिडी, हाइमेनो एस्कोमाइसिटिडी, लेबुलोबेनियोमाइसिटिडी एंड लोक्यूलो एस्कोमाइसिटिडी, 5 सब क्लासेस इन्होंने बनाई। देन आता है बेसिडियोमाइकोटिना, जिसे हम फंजाई की सबसे एडवांस क्लास कहते हैं, जिसमें आप अक्सिनिया को पढ़ते हैं जो रस्ट नाम का रोग पैदा करता है, अस्टिलागो को पढ़ते हैं जो स्मट नाम का रोग पैदा करता है, जिसमें आप एगेरिकस को पढ़ते हैं जो कि एडिबल फंजाई के रूप में खाया जाता है। उस बेसिडियोमाइकोटिना में उन्होंने एक ही क्लास बनाई, बेसिडियोमाइसिटीज, परंतु उसमें 3 सब क्लासेस बना दी। पहला होलोबेसिडियोमाइसिटिडी, दूसरा फ्रेगमोबेसिडियोमाइसिटिडी और तीसरा टेलियोमाइसिटिडी। जबकि एलेक्सोपोलस ने 1962 में जब ये वर्गीकरण दिया था तब उन्होंने बेसिडियोमाइसिटीज में खाली 2 ही क्लासेस दी थी, होलोबेसिडियोमाइसिटिडी और हेट्रोबेसिडियोमाइसिटिडी। पर अभी उन्होंने 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया इसे, होलोबेसिडियोमाइसिटिडी, फ्रेगमोबेसिडियोमाइसिटिडी और टेलियोमाइसिटिडी। देन लास्ट जो सब डिवीजन था वो था ड्यूटेरोमाइकोटिना। उसमें एक फॉर्म क्लास बनाई, उसका नाम रखा ड्यूटेरोमाइसिटीज, जैसा आप जानते ही हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं था। और उसमें भी 3 सब क्लासेस बनाई जो कि फॉर्म सब क्लासेस थी, ब्लास्टोमाइसिटिडी, सिलोमाइसिटिडी और हाइफोमाइसिटिडी। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर 3 सब क्लासेस एलेक्सोपोलस और मिम्स ने 1979 के वर्गीकरण में दी। तो अब अगर हम क्लासेस का नंबर गिने तो सबसे पहले जिम्नोमाइकोटा के अंदर 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी, एक्रेशियोमाइसिटीज, प्रोटोस्टिलोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज। उसके बाद मैस्टिकोमाइकोटिना में हमने 4 क्लासेस पढ़ी थी, काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज। और अब अमेस्टिकोमाइकोटा के अंदर हमने कौन कौन सी क्लासेस देख ली हैं? इसके अंदर हमने ट्राइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज को देखा है। यानी यहाँ पे हमने 5 क्लासेस और देख ली हैं। तो 5 क्लासेस ये, 4 क्लासेस इससे पहले के और 3 क्लासेस उससे पहले, यानी 5 + 4 + 3, यानी ये हो गया टोटल 12। यानी इसमें 11 तो क्लासेस और एक फॉर्म क्लास, टोटल 12 हो गया। जबकि इससे पहले वाला जो आपका था एलेक्सोपोलस ने 62 में जो दिया था उसमें आपने देखा था कि 9 + 1 की स्थिति थी, 9 क्लासेस थी और एक यानी फॉर्म क्लास, यानी 10 क्लासेस थी। इसमें 2 क्लासेस बढ़ गई हैं और वो जो दोनों क्लासेस बढ़ी हैं वो जिम्नोमाइकोटा के अंदर बढ़ी हैं। पहली क्लास एक्रेशियोमाइसिटीज और दूसरी प्रोटोस्टिलोमाइसिटीज, अदरवाइज बाकी सारी क्लासेस सेम हैं। यहाँ पे रैंक डिफरेंट हो गया है क्योंकि फंजाई को एक किंगडम का रैंक मिल गया है, माइसिटी के रूप में किंगडम का रैंक दे दिया गया है। डिविजन्स के नाम चेंज हुए हैं, जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिकोमाइकोटा, एमेस्टिकोमाइकोटा 3 डिवीजन हो गए, जबकि पहले एक ही डिवीजन माइकोटा रखा गया था। और इसके अंदर 8 सब डिवीजन हो गए, एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना और हेप्लोमेस्टिकोमाइकोटिना, डिप्लोमेस्टिकोमाइकोटिना और एमेस्टिकोमाइकोटा जो वर्तमान में इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं। इसमें भी 4 आपने सब डिवीजन देखे हैं, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो इस प्रकार से फंजाई के इस वर्गीकरण में कुछ और एडवांसमेंट और अपडेटेशन किया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो ये शो कर रहा है कि फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट है, इसलिए इसको एक किंगडम की स्टेटस दी गई है। सो इसके आगे के वीडियोस में हम और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।